अब देखिए बट्टा डिस्काउंट क्या होता है, इसमें वही चीज़ें होता है, उसको क्या करते हैं, उस पर बट्टा देते हैं। बट्टा मतलब क्या होता है, छूट। छूट मतलब हो गया डिस्काउंट। अब जैसे मान लीजिए किसी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, अगर कहा जाए पहले 10% का बट्टा दिया जाता है और फिर 5% का बट्टा दिया जाता है, तो कुछ नहीं करना, इसमें इसका कितना निकाल लेंगे हम, 10% का बट्टा मतलब इसका 10% इसमें से घटा दीजिए। तो 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये मान लिया 100% है, तो कितना हो जाएगा आपका 90। क्लियर हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि फिर 5% का बट्टा दिया जा रहा है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, ठीक है, 10% ना हो जाएगा तो 5% 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 ही हो जाएगा। तो टोटल कुल कितना बट्टा हो गया, 14.5% का बट्टा हुआ। बात समझे। तो ऐसे ही इसको आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो x + y xy/100। बात समझे। एक तो फार्मूला है, लेकिन फार्मूले में जब 3 बट्टा देता है तो उसमें फंस जाएगा, x y y z z x तमाम निकालना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए इसी से ही निकालिएगा। जैसे मान लीजिए पहले दे दिया 10% का बट्टा, तो 10 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90। और फिर पुनः कहता है 20% का बट्टा देता है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 18। इसमें से 18 घटा दिए, कितना हो जाएगा 2, 72। फिर कहता है फिर 10% का बट्टा देता है। बात समझे। तो फिर 10% इसमें से घटा दिए तो कितना हो जाएगा 7.2। तो कहेगा कुल कितना बट्टा हुआ, तो सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे सारा डिस्काउंट जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28 और 28 2 30 5 35.2% का इस पर क्या हो गया, टोटल डिस्काउंट हो गया। बात समझे। क्या हुआ बताइए, कोई बात बताइए, क्या हुआ। क्या हो गया, अच्छा। जैसे मान लीजिए कहेगा किसी वस्तु पे पहले 10% का बट्टा दिया जाता है और फिर पुनः 30% का बट्टा दिया जाता है, तो समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। समतुल्य एकल बट्टा मतलब सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। पहले 10% का छूट दिया गया है और फिर कितने परसेंट का, 20%, जो भी हो। तो पहले 10% का अगर बट्टा दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। -10 कितना हो जाएगा 90। और फिर 20% का छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा इस पर 18। तो बस यही दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल 28% का डिस्काउंट होगा। बात समझे। अब जैसे मान लीजिए कहीं दिया है किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 5000 रुपया है, इस पे पहले 10% का बट्टा दिया जाता है और फिर पुनः 15% का बट्टा दिया जाता है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, या कुल छूट कितना होगा, कितने रुपए में होगा, या कुल छूट कितने प्रतिशत होगा। तो कितने रुपए का छूट होगा, देखिए पहले कितने परसेंट का बट्टा दिया जाता है 10%, तो इसका 10% इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 500। तो कितना हो जाएगा ये 4500। क्लियर हो गया। और फिर कितने का बट्टा दिया जाता है, कितना था 15। तो इसका देखिए 15% इसका निकाल लिए, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, देखिए 15% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 50% इसका कितना निकालना, 15% ना, तो 10% कितना हो जाएगा 450। देखिए निकालने का तरीका। और 5% कितना हो जाएगा 225। तो कितना हो जाएगा 675। तो ऐसे ही देखिए तुरंत क्या करिए, इसका 10% निकालिए और 10% का आधा करके उसी में जोड़ लीजिए, तो 450 10% हो गया, और 5% कितना हो गया 225। तो 450 में 225 जोड़ेंगे 675, इजी वे में आ जाएगा। तो ये देखिए अभी उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जो आपका परसेंटेज बताए थे। बात समझे। जब इसी ना तो उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5 7
और या 1 सेकंड माइनस में करना है ना, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, या कहेगा कितने का छूट हुआ तो यही दोनों बस जोड़ लीजिएगा। तो इसमें 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका मूल्य कितना हो जाएगा आपका 38,25 रुपया। लेकिन अगर केवल कहेगा कितने का छूट मिला है तो कितने का छूट मिलेगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1175 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। लेकिन अगर यही कहे कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ है, कुल एकल बट्टा कितना हुआ है, तो हम चाहे तो ये अमाउंट लें और चाहे ना लें। जब परसेंटेज में पूछेगा तो हम सीधा इस अमाउंट को 100 बना सकते हैं, बात समझे, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो फिर यही चीज़ें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर परसेंटेज फिर से बनाना होगा कितना डिस्काउंट होगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 70/5000 × 100, तब ना परसेंटेज आएगा। और अगर 100 पे मान लेंगे तो सीधा निकल जाएगा, यानी कि पहले कितने का है वही चीज़ अभी देखिए आएगा। पहले 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 90, और फिर इसका 15% इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 4.5 और जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13.5, यानी कितना हो जाएगा 13.5, और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 23.5%। और इसको भी सॉल्व करिए, देखिए वही आएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 11, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 25, एक अंक बाद 10 लगा देंगे, देखिए वही आएगा। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट पे अगर परसेंटेज में आए कोई चीज़ पूछेगा, अमाउंट भले दिया हो तो वहाँ पे पूरा अमाउंट आप गायब कर सकते हैं, जहाँ जहाँ परसेंटेज में। अभी वो सब क्वेश्चन इसी नाते छोड़े हैं, अभी उसको बहुत इजी में बताएंगे वो सब क्वेश्चन जो छोड़े हैं, क्योंकि उसको अब इससे कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर होगा। जब इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब उस क्वेश्चन पे बैक चलेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर रहेगा हम कैसे उड़ा के बता दें, फार्मूला लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है फार्मूले से। देखिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कम समय में करना है सारे, जितना सही करिए वो क्या करिए कम समय में सॉल्व करना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, पता है ना, नंबर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन ईजी है तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, और टफ होगा तो आपका वैसे ही नंबर बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन नंबर। अब जैसे मान ली कह दें किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 6,000 रुपये है, पहले इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, और फिर पुनः इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो टोटल इस पे कितने % का डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट इसका कितना होगा, मतलब एकल बट्टा कितना होगा। यानी पहले 20% का बट्टा दिया जाता है, फिर 10% का बट्टा दिया जाता है, बात समझे। तो अब देखिए एकल समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा आपका, तो 100 मान लीजिए, 100 मान के नहीं भी निकालेंगे तब भी आएगा। पहले इसको हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें डायरेक्ट बता देंगे कि कैसे और इजी कर सकते हैं इसको, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसमें 20% इसका बट्टा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 20 घटा देंगे तो इस कितना हो जाएगा, ये 80 होगा। और फिर इसका क्या कर देंगे हम 10% निकाल देंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 8, तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरा 28% का डिस्काउंट हो गया, बात समझे। अगर यही रुपए में पूछता तब हम इसका यूज करते, या डायरेक्ट सीधा इतना % निकाल ले तो उतना हो जाएगा। लेकिन देखिए 6,000, इस पर पहले कितना 20%, तो कितना हो जाएगा आपका 20% कितना हो जाएगा आपका 1200, डिस्काउंट हो जाएगा 0 0 8 और 4। अब फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाए, 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 480। अब इसको 0 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया 3, ये। अगर कहीं कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ है तो यही जोड़ लेंगे खाली, 0 8 और 4 2 6, 1680 रुपये का क्या हो गया इस पर
डिस्काउंट हो गया। क्लियर हो गया। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं और चाहे इससे निकाल लेंगे। तो इससे निकालेंगे तो परसेंटेज जब पूछेगा तो यही यूज करिएगा, इसको ना करिएगा। इससे भी देखिए निकालेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 1680 का लॉस हुआ है किस पे, 6000 पे, गुणे 100। तो इसको 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 6/48% का इस पर क्या होगा लॉस हो जाएगा। तब भी हो जाएगा। जब भी परसेंटेज में अगर पूछेगा तो उसमें अमाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में आ रहा है, अगर बशर्ते क्या है कि वो सेम जो नंबर हो सेम हो, मतलब जो अमाउंट हो सेम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु पे पहले 10% का बट्टा दिया जाता है और फिर पुनः 20% का बट्टा दिया जाता है और फिर 30% का बट्टा दिया जाता है, यानी 10, 20, 30% का बट्टा दिया जाता है। तो उसके तीनों के समतुल्य एकल बट्टा क्या हो जाएगा, मतलब एक डिस्काउंट अगर दिया जाएगा तो कितना डिस्काउंट दे होगा बताइए। देखिए 100 ले लेते हैं, 100 में 10% का बट्टा दिए तो कितना घटे, 10 घटाएं तो कितना हो गया 90, और इसमें 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 घटा देंगे, तो 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 72 होगा। अब इसमें 30% घटा देंगे इसका, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 10% 7.2 हो जाएगा, तो 30% कितना हो जाएगा, कितना 7 21 21 समझ में आ गया ना। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको घटाना, अब यही तीनों उठा के जोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ 10 + 18 और प्लस 21.6 % का होगा, तो यही बराबर कितना हो जाएगा माइनस, जोड़िए सबको, कितना 49 यही आया, यही है ना। चलिए क्लियर हो गया ना। इस टाइप से बट्टा वाला कोई आएगा कल ले जाएंगे, क्या करें अभी रुक जाइए। कुछ क्वेश्चंस और कर लीजिए। चलिए मान लीजिए पहले 10% का बट्टा दिया जाता है और फिर मान लीजिए 25% का बट्टा दिया जाता है और फिर पुनः 10% का बट्टा दिया जाता है, तो इसके समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। बताइए। 100 मान लेंगे, 100 में 10% का बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा -10, 90 हुआ। अब 90 का 25% कितना हो जाएगा, 90 का 25 कितना हो जाएगा 25 9 यही आएगा, 22.5 आएगा ना। और फिर इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 से 2 गया 6। ये चेक कर लीजिएगा, इसका 25% यही आएगा ना। हाँ, अब फिर इसका 10% घटा दीजिए तो 10% कितना हो जाएगा 6.75। अब इसको क्या करना है, ये और ये तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, अब जोड़ के निकाल लेंगे ना, तो जो आ जाएगा वही हो जाएगा। चलिए अब देखिए कोई वस्तु का मूल्य जो है मान लीजिए दिया है
यानी उसका कास्ट दे रखा मान लीजिए 12,000 रुपये। पहले इस पे 25% का छूट देता है, बट्टा देता है, और फिर पुनः 20% का बट्टा देता है। पहले 25% का बट्टा देता है और फिर पुनः 20% का बट्टा देता है। तो कुल कितना छूट होगा इसमें, कुल कितना बट्टा होगा बताइए। 4% में नहीं बताना है, रुपए में बताना है। परसेंटेज में बताना होता तो 20 का भी नहीं करेंगे। अब देखिए इसका 25% कितना हो जाएगा। देखिए अगर 12,000 है, 12,000 का 25% अगर देखेंगे तो इसका 25% कितना हो जाएगा। %25 मतलब 1/4, समझा। 4 × 12 यानी कि 3,000, तो माइनस 3,000 कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9,000। अब देखिए इसका 20% क्या है और घटाना है, तो 20 इसका 20% कितना हो जाएगा 1,800। बात समझे। अब करना क्या है, बस इसी को बस जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा आपका 4,800। यही आपका आंसर हो गया। अब इससे देखिए कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या, वही 1%, 10% और 100%, 1 से 9 तक की खाली गिनती आती हो, पूरा कैलकुलेशन उसी में लाके समेट दिया गया है। चलिए मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य जो है 90,000 है। मान लीजिए एक टीवी है, उसका मूल्य कितना है 90,000 रुपया है। पहले इस पे 20% का छूट दिया जाता है, बात समझे, और फिर पुनः 10% का छूट दिया जाता है। तो कुल कितने रुपए का छूट होगा बताइए। पहले 20% का छूट दिया जा रहा है और फिर पुनः 10% का छूट दिया जा रहा है, तो एकल छूट कितना हो जाएगा, बात समझे। यानी कि 10% का छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, अरे 20% का छूट दिया जाएगा तो 20% इसका कितना हो जाएगा आपका 18,000, यही तो होगा। नौ 10% हो जाएगा तो 20,000 कितना हो जाएगा इसका 18,000। अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0 0 0 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 72,000, बात समझे। फिर इस पर 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 7200 का छूट हो जाएगा, 7,200 का। अब इसको जोड़ना नहीं है, इसमें ना घटाना है सेकेंड स्टेप में। ये क्या इधर आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना, इन दोनों को जोड़िए तो 0 0 2 8 7 15 के 5 हासिल लगाए, 1 1 2, 25,200 रुपये का इस पर क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा। हाँ तभी आ जाएगा। देखिए दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। देखिए उसमें क्या होगा 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ समय बचाना है ना। देखिए वो सबके अपने अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बात समझे। वहाँ एक बार निकालेंगे फिर ला के उसका कैलकुलेशन, मान लीजिए आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ अगर कहीं लेंदी दे दिया 35% 45% दे दिया, तो वहाँ से उसको निकालेंगे फिर यहाँ ला के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। और यहाँ डायरेक्ट सीधा क्या होगा, वहीं से निकल जाएगा, डायरेक्ट एक ही बार के कैलकुलेशन पे आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा कैलकुलेशन ना करिए कि आधा कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ रहा है, आधा कैलकुलेशन ऐसे लाइन खींच के इधर करना पड़ रहा है। उसमें क्या होगा टाइम टेकन लगेगा। जैसे आसान तो बहुत कुछ है, जैसे मान लीजिए अब किसी का गुणा करना है, नॉर्मली गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है किनारे रख के गुणा करते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। चलिए लिखिए, मान लीजिए किसी घड़ी का मूल्य
15,200 रुपया है, 15,200 रुपया है। पहले इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर पुनः 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। मैंने पहले 10% का बट्टा दिया जाता है और फिर पुनः 20% का बट्टा दिया जाता है। तो कुल एकल बट्टा कितना होगा, मतलब कुल छूट कितना होगा बताइए। कितना आएगा, कितना आ रहा बताइए। पीछे कहाँ है देख रहे हैं, आगे से देख के सॉल्व करिए ना। तो बात करेंगे तो इसे भूल जाएंगे ना। कितना, पहले 20 फिर 10, पहले 10 है फिर 20 निकालिए। जब बार बार पूछेंगे तो उल्टा हो जाएगा। पहले कितना था 10% का बट्टा, तो 10% इस पर इसका 10% निकालिए, कितना हो जाएगा आपका 1520 घटा दीजिए 1520 इसमें से, कितना हो जाएगा 0, 8 घटाइए, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 4 होगा, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, यही आएगा। अब इसका कितना घटाना है फिर 20%, इसका 20% निकालिए, कितना आ जाएगा बताइए। 20% निकालिए इसका 20% कितना आया, कितना 2700, यही बस। इसको डिस्काउंट कर लीजिए, यही दोनों क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आ जाएगा कितना। अब देखिए 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा